आज मैं सुपर सुपर एक्साइटेड हूँ आपके साथ मेरी एक और बिग मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी शेयर करना। एक्चुअली ये जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरी ड्रीम कार की है और वो ड्रीम कार मुझे गिफ्ट में मिली। इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। अनदर बिग एग्जाम्पल कि विजन बोर्ड कैसे वर्क करता है, कितने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में ये काम करता है। और मेरी खुशी का तो बिल्कुल ठिकाना ही नहीं है। आज मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कैसे सिर्फ 7 दिन में जो आपकी जो भी आप लगाते हो कि कैसे केवल 7 दिन में मेरी ड्रीम कार बुक हुई और बहुत जल्दी वो आने वाली है। और हो सकता है ये हम जिस दिन ये वीडियो रिलीज करें उसके एक दिन बाद, जैसे आज मैं ये वीडियो बना रही, हो सकता है सिर्फ 2 दिन और लगेंगे और वो गाड़ी हम उठा लेंगे और उसके साथ की क्लिपिंग भी मैं इसमें लगाऊंगी। तो वो स्टोरी ऐसी है। इसके पहले जो सबसे पहला मेरा मैनिफेस्टेशन हुआ था वो घर का हुआ था। और वो मैंने आपको, जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो सबसे पहली जो इंस्पिरेशन थी इस चैनल को शुरू करने की, वो 6 महीने पहले मैंने ये चैनल शुरू किया। तब उसका कारण भी यही था कि मैंने तो सिर्फ एक सिंपल विजन बोर्ड बना के लगाया, उसमें घर और ये कार भी लगी थी जो अभी मैनिफेस्ट हुई। आप बोल सकते हो 6 मंथ, या हो सकता है क्योंकि 1 साल करीब हो चुका होगा उसको बने हुए, क्योंकि वो 6 मंथ पहले तो मैनिफेस्ट हुआ था, तब मैंने ये चैनल शुरू किया था। पर वो बनाए हुए मुझे 1 साल तो हो गया होगा, क्योंकि केवड़िया में हम न्यू ईयर में गए थे तो हमने ये सारी चीजें उस समय लगाई थी। और जैसे ही वहां से आए तो विद इन 1 और 2 मंथ घर बनना शुरू हो गया था, मतलब घर मैनिफेस्ट हुआ। और फिर मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मैंने ये चैनल शुरू किया और बताया लोगों की सच में ये काम करता है। और आज 6 महीने बाद मेरी ड्रीम कार भी मैनिफेस्ट हो गई। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें लगी हैं, वो भी अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तो वो जो कार है वो मैंने 1 साल पहले अपने विजन बोर्ड में लगाई थी। हम दोनों की फ़ोटो भी उसमें मैंने लगाई थी और वो रेड कलर की कार थी। देखो कैसे चीज मैनिफेस्ट होती है, आपको पता ही नहीं चलता है। हम जो कई बार लगाते हैं वो सेम चीज नहीं आती है, बट उसकी इक्विवेलेंट चीज आती है, बट यू हैव टू बी एक्सेप्ट इट। आपको उसको वैसे रिसीव करना चाहिए, उसकी इक्विवेलेंट चीज आपके पास आती है। यूनिवर्स जानता है कि ये चीज आपके लिए ज्यादा अच्छी है। तो मैंने उसमें अपनी ड्रीम कार लगा के रखी थी, रेड कलर की स्कॉडा टॉप मॉडल, सनरूफ, यस सनरूफ टॉप, जो टॉप मॉडल था वो मैंने उस समय ऐसे ही, मुझे बहुत पसंद थी तो लगा दिया था। जब हम पहली अपनी कार लेने गए थे तब हम उस शोरूम में भी गए थे स्कॉडा के, और मुझे भी वो बहुत पसंद आई थी और मेरे हस्बैंड को भी पसंद आई थी। तो वहाँ के डीलर का भी इन्होंने नंबर ले रखा था, कार्ड था, और वो कब से हमारे पास पड़ा था, हमने ध्यान भी नहीं दिया उस चीज़ को। और फिर वो मैंने आके विजन बोर्ड पे लगा दी थी। उसके बाद 1 साल पहले हमारी कार आई और ये कार लेने का कुछ ऐसा था नहीं, बस लेना था। फिर हम जब दुबई से वापस आए, अभी पिछले 2 महीने पहले ही हम वापस आए, तो कहीं ना कहीं मेरी जो पुरानी कार थी, मेरे घर में किसी को ज़रूरत पड़ी अचानक से, तो वो मेरी कार वहाँ चली गई। अब मुझे लेना था बट मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, उसमें लगी थी वो कार, पर मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कार मुझे गिफ्ट में ऐसे मिल जाएगी, इतने जल्दी मिल जाएगी, ये भी नहीं पता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। सिर्फ जिस दिन ये कार बुक हुई है उसके 3 दिन पहले, हाँ 3 दिन पहले मैं सीक्रेट मूवी देख रही थी। और जब वो सीक्रेट मूवी मैं देख रही थी तो मैंने वही मूवी मेरे हस्बैंड को दिखाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे ही लगा कि हाँ इनको दिखा देते, और उन्होंने देखी और उसके बाद फिर वो पूरी देखी। मैंने नहीं देखी पर उन्होंने वो मूवी पूरी देखी, और देखने के बाद उसी दिन उन्होंने अपना विजन बोर्ड बनाया और उसमें उन्होंने अपने पसंद की कार भी लगाई और मुझे जो कार देनी वो भी लगाई। और देखिए जो स्कॉडा मैंने रेड कलर की पसंद की थी, मेरे बच्चों ने भी वही, पर उन्होंने सेम वही टॉप मॉडल पर वो
ऑरेंज हनी जो कलर है उसकी लगाई, क्योंकि उनको वो पसंद था। और मेरे विजन बोर्ड के बाजू में वो ला के और उन्होंने उसी रात को चिपका दी। वो 12 तारीख की रात थी, मुझे याद है। और मैंने सोचा ये क्यों लगाई है, हमको तो ये पसंद है, पर कुछ नहीं, वो लगा था, रोज देख रहे थे। और 19 तारीख को उन्होंने खुद अपने आप ही वो बुक कर दी। और उसके बाद में जब मुझे पता चला तो वो ऑरेंज कलर की थी, जो ऑरेंज हनी कलर होता है। तो देखिए मेरी ड्रीम कार मैनिफेस्ट तो हुई, और वो कार मैनिफेस्ट हुई जो मेरे लिए शायद अच्छी हो। तो रेड तो नहीं, पर ऑरेंज कलर में, हनी ऑरेंज कलर की मेरी स्कॉडा मुझे मिली। और सबसे अच्छी बात कि जब मेरे हस्बैंड उसको बुक करने के लिए सेल्समैन का कार्ड ढूंढ रहे थे, तो बहुत सारे कार्ड होते हैं ना, कई बार मिसिंग हो जाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं। और करीब 1 साल पहले की बात है, मुझे लगता है, और उससे भी ज़्यादा पहले की बात है, 2 साल के करीब पहले की बात है। और वो कार्ड देखो मिस भी नहीं हुआ, एक ही बार में वो कार्ड उनको मिल गया। और जैसे ही उन्होंने नंबर लगाया, उससे बात की, और पहले उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कौन सी कार बुक करना है, वो तो उसमें उन्होंने लगा दिया था ऑरेंज कलर का, क्योंकि उनको वही उस समय मिला। देखो ये भी कितने आश्चर्य की बात है कि बहुत जल्दी जब हम इमेज ढूंढते हैं ना, तो जो सामने हमको दिखती है और अच्छी लगती है हम उसको लगा देते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा इस तरह की डिजायर नहीं थी। वो गाड़ी मेरी थी, इसलिए मुझे ज्यादा था कि नहीं रेड ही होनी चाहिए, पर उनको जो कलर पसंद था उन्होंने उसको निकाला और लगा दिया। और उसके बाद उनको भी नहीं पता था कि हम कौन सी बुक करने वाले, पर जब उन्होंने उससे बात की तो उन्होंने रेड के कार के बारे में ही बात की कि उसमें कितना बुकिंग अमाउंट है, कितना उसमें लोन हो सकता है, कब वो डिलीवर होगी, क्या फैसिलिटीज, वो सब पूछा। तो उसने बोला कि सर ये गाड़ी तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर आप कहें तो मेरे पास एक गाड़ी अभी है जो टॉप मॉडल है, उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, और अभी मार्च का मंथ है तो उसमें आपको डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अगर आप बोलो तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है आप बताइए। और जब उन्होंने उसके बारे में बताया, सारी फैसिलिटीज़ बताई, तो वो बहुत अच्छी उनको डील लगी कि हाँ इसको फाइनल कर लेना चाहिए। और उसमें हमको उस डील से जो हम लेने वाले थे उससे हमको काफ़ी हद तक कम रेट में, मतलब बहुत अच्छा डिस्काउंट हमको मिल गया। हमने इतना सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर उन्होंने सोचा कि एक दिन और सोचते हैं उसके बारे में, देखते हैं कि करें कि नहीं बुक। और फिर क्या हुआ, वो रात हम ऐसे ही निकल गई। और दूसरे दिन मॉर्निंग में जब सुबह 7-8 बजे की बात है, जब मैं उठ के नीचे आई तो देखा मेरे हस्बैंड पेपर मुझे दिखाए कि ये देखो, और पेपर में पीछे बैक में स्कॉडा की, अभी आप आज 21 है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो 19 तारीख को उन्होंने बुक की थी। तो ये 19 की मॉर्निंग की ही बात है या उसके आसपास, आप देखना। और उस पेपर में, दैनिक भास्कर में, ये फोटो भी आई थी स्कॉडा की कि आप इस मंथ, मार्च के मंथ में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और तुरंत बुक करें, ऐसा तुरंत फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। तो उनको सुबह ये दिमाग में आया और शाम को उन्होंने उसको बुक कर दिया। तो देखिए कैसे यूनिवर्स एक के बाद एक इंसिडेंट्स आपको देते जाता है, बताते जाता है, और फाइनली वो चीज़ आपके पास आ जाती है जो आपके लिए अच्छी होती है। और कितने जल्दी मैनिफेस्ट होता है, देखिए केवल 7 डेज में, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा और उन्होंने खुद ही वो बुक कर दी। और बस कल परसों में वो शायद वो कार भी हम उठा लेंगे। तो आप देखिए विजन बोर्ड कैसे काम करता है, आपको पता ही नहीं चलता है, और इतने जल्दी मैनिफेस्टेशन होते हैं। आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स कि सिर्फ आप लगा दो और थोड़ा थोड़ा काम करते रहो उस पर, और यूनिवर्स कैसे आपके लिए सब कुछ अरेंज करता है। मैंने एक भी बार नहीं बोला था मेरे हस्बैंड को कि मुझे इसी महीने चाहिए या अगले महीने चाहिए या हम कब लेंगे। बस ये था कि हाँ ज़रूरत है और लेंगे। और मैं हमेशा यूनिवर्स को सोने से पहले ये बोलती भी थी कि मेरे लिए जो कुछ भी अच्छा होगा वो सही टाइम में, सही तरीके से ईश्वर मेरे पास लेके आएगा, वो मुझे दिखाएगा और मेरी लाइफ में लाएगा। और मुझे इस पर पूरा भरोसा है और मैं थैंक यू बोलती हूँ और फुल सेटिस्फेक्शन के साथ मैं डीप स्लीप में सो जाती हूँ। तो देखिए आप कैसे यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करता है।
एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप मेरी बातों पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। और ये सारी क्लिपिंग मैं इसमें लगाऊंगी क्योंकि इट रियली रियली वर्क्स। और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही हाई एनर्जेटिक रहते हैं, और जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उनको मुझसे ज़्यादा भरोसा हो गया और इतनी जल्दी जल्दी वो एक्शन लेके सारे काम करने लगे हैं कि मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा दूसरे लोग, मेरी फैमिली वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगे हैं। दिस इज़ रियली वेरी गुड थिंग एंड डेफिनेटली दिस वीडियो विल इंस्पायर यू। अपना विजन बोर्ड बनाइए, भरोसा कीजिए, उस पर जो चाहो वो लगाइए, थोड़े थोड़े से एक्शन भी उस पर लेते रहिए। क्योंकि करेंगे क्या, अगर हम उनसे इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेंगे तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। फील तो करना है, सब कुछ करना है, और उसके बाद छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए और आपके भी मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा ईश्वर आपके पास कौन कौन से नए रास्ते खोलेगा। हजारों रास्ते हैं उसके आपके पास वो चीज़ पहुंचाने के, हमको ही नहीं पता रहता है। बट अगर भरोसा है उस पर तो वो एक ना एक दिन मैनिफेस्टेशन करवाता ही है। तो वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल